मैं आपको बता दूं कि ग्रुप में चैट करना और एडवोकेट से बात करना दोनों में फ़र्क होता है। जब मैंने एडवोकेट को अपना लीकेज पेपर दिखाया कि देखिए ये आंसर वायरल है, उन्होंने बोल दिया ये कचरा का ढेर है। कोई भी आदमी आज के डेट में डेट समय एडिट करके वायरल कर सकता है। उनका कहना हम इसलिए था कि आयोग आप पे इल्ज़ाम लगाया का ये लोग फेल्योर हो गए, तो अभी तक जब एक मेंस का डेट देने जा रहा है उस समय आ रहे हैं ये केस करने। जिस समय परीक्षा का रिजल्ट दिया गया था या जिस समय पेपर लीक हुआ था उस समय केस क्यों नहीं करने हैं, ये सवाल एडवोकेट दोनों एडवोकेट ने हमसे किया था। दोनों एक दूसरे से कोई नहीं जानता है। और उन्होंने बोला कि आप एक दिखा रहे हैं कि क्लासरूम से रोल नंबर रोल कोड वायरल हुआ है, तो आप बताइए कि वो किस मोबाइल से वायरल हुआ है, क्या वो मोबाइल नंबर है आपके पास? हमने बोला कि नहीं है। फिर मैंने तीसरा एविडेंस दिया था मोबाइल डिवाइस, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका एक मोबाइल जो डिवाइस है जिस नंबर पे बहुत से ग्रुप में वायरल हुआ है आंसर, वो आपका एक ठोस एविडेंस हो सकता है। लेकिन उसके अलावा आपने इतना आंदोलन किया और सचिव से मिले, चेयरमैन से मिले, ओएसडी से मिले, उन सबको अपने लेटर दिया। उस लेटर में कभी भी आपने जिक्र किया है कि दरोगा परीक्षा रद्द हो और उस पे वहाँ के आयोग वाले ने कोई रिसीविंग आपको दिया है? तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग की है। तो बोला कि इतने दिन से आप कर क्या रहे थे? आप आंदोलन कर रहे थे सिर्फ सीबीआई जांच करने के लिए। आयोग को देते हैं सीबीआई जांच लिखा हुआ लेटर, क्या उससे वो आयोग सीबीआई जांच करा देगा? आप अब अगला कदम चलिए कि फिर से आयोग को एविडेंस दीजिए और उसमें सारे मैटर को लिखिए कि दरोगा परीक्षा रद्द होना चाहिए, और उसके बाद वो रिसीविंग ला के हमको दीजिए। तब समझिए कि वो एविडेंस आपका कारगर होगा। आपने सचिवालय गए थे, लेकिन वहाँ भी आप सिर्फ उसका एक रिसीविंग लिए हैं। जो लेटर उसको लिख कर दिए थे, उस लेटर का फ़ोटोकॉपी आपके पास नहीं है। वो होना चाहिए, वो आपका कारगर था, वो जो आपके पास नहीं है। नवादा में जो कुछ छात्र के साथ एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें कुछ छात्र पकड़े गए थे, आप भरबली बोल रहे हैं, लेकिन वो एफआईआर कॉपी कहाँ है? वो एफआईआर कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आप जो इतना साक्ष्य दिखाए हैं उसमें से दो ही वैलिड है, बाकी आपको सब व्यवस्था करना होगा। और 2-3 और पॉइंट वो बताए हैं। जब ये सब हो जाए तो 2-3 पॉइंट और बोले हैं कि ये सब कोर्ट से कुछ कागज़ निकलवाना होगा। हम बोले कि सर कोर्ट से कागज़ हम निकाल देंगे, लेकिन फ़िलहाल अब दरोगा परीक्षा रद्द की मांग का लेटर वो चाहिए जो अभी तक दिलीप जी किसी को भी जब लेटर लिखे हैं वहाँ पर दरोगा परीक्षा रद्द की मांग नहीं लिखे हैं। उन्होंने बोला है कि शायद एक बार हम लिखे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाले थे, अब हम खोज रहे हैं वो पेपर। हम 2-4 लड़के को भिड़ाए हैं इसमें कि देखो कहीं 2 बार और पहले हम लोग मुलाकात किए हैं, कहीं हो सके उसमें लिखा हो। हर चीज़ का रिसीविंग रहता है दिलीप जी के पास। जब हम इनसे पूछे कि वो रिसीविंग है तो बोलते हैं कि नहीं रिसीविंग नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हम तो ढूंढने में लग गए हैं। शायद एक लड़का हमको फ़ोन भी किया है कि रिसीविंग संजीत भैया रिसीविंग हम बैकअप मार रहे हैं, तो हमारे पास कहीं अगर लिखे होंगे दरोगा परीक्षा रद्द की मांग, वो आपको मिल जाएगी। एक बोला है नवादा में जो एफआईआर कॉपी बोला है, वो बोला है कि नवादा एफआईआर कॉपी थोड़ा समय लगेगा 1-2 दिन, लेकिन संजीत भैया वो हम आपको व्यवस्था करा देंगे। जो लड़का मोबाइल डिवाइस, एक लड़का भेजा हुआ है मोबाइल नंबर, एक लड़का और बोला है कि भैया हम भी आपको मोबाइल डिवाइस और नंबर भेज देंगे। यानी हमारे पास 2-2 मोबाइल डिवाइस हो जा रहे हैं। तो कुछ पॉइंट तो हमारे पास तगड़ा हो रहे हैं। दोस्तों, इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। हम एविडेंस जो लेकर घूम रहे थे, बीपीएससी आयोग, मीडिया, जो लीकेज था वो कोर्ट में झूठा हो सकता है। काहे कोर्ट में जो दलील पेश होता है ना, उस पे मैटर रखता है कि आपका दलील कितना मजबूत है।
उसका भी एडवोकेट तो क्रॉस करेगा आपको। तो आपको सब चीज़ पहले से करना होगा। मान लीजिए कि आप केस करते हैं और वो लीकेज दिखाता है, तो आयोग सीधे बोलेगा हमने तो एफआईआर किया था, ऑलरेडी लीकेज है, मैं पहले मेंशन किया है। तो वो एफआईआर हम लोग को मेंशन करना है अपने केस में, कि हम लोग बोले देखिए कि आयोग ने लीकेज किया, एफआईआर भी किया, लेकिन परीक्षा को रद्द नहीं किया। हम लोग उस पर ब्लेम डालें, ना कि आयोग उल्टे हम पे डाले। अगर केस करना है तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो व्यवस्था कीजिए, बाकी मैं आपको फिर बताऊंगा वो लाइए। सीनियर की बात ये थी, जूनियर ने तो बोला कि ये जो दिखा रहे यही बहुत ज़्यादा हो गया एविडेंस, इसी पर हम केस आपको जिता देंगे। तो दोस्त, जूनियर और सीनियर में बहुत अंतर होता है। सीनियर जो सीनियर होता है वो बोला है कि अगर केस जीतना है तो सही एविडेंस लाकर केस कीजिए, नहीं तो पैसा बर्बाद करने से कुछ फ़ायदा नहीं। हम तो आपका पर सुनवाई में 30 से 40 हज़ार रुपये ले लेंगे। एक ने 45,000 मांगा, एक ने 35,000 मांगा, तो पर सुनवाई में वो ले लेंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा हमको नहीं होगा। इसी के लिए दोस्त, कल भी हम दो एडवोकेट से मुलाकात करेंगे और 2-4 लड़के को भिड़ाए हुए, जिसमें कुछ लोग हमको व्हाट्सएप पे फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स भेज चुके हैं कि भैया कुछ मिला है। नवादा से पेपर भी मिला है, कुछ पेपर का लीकेज का फ़ोटो है, वो कटिंग करके हमारे पास भेजे हैं। कुछ जिला में लड़का लोग लेटर लिखा था वो भेजे हैं, लेकिन मैटर जिला वाला लेटर का नहीं करता है। उन्होंने साफ एडवोकेट बोला या तो सचिवालय में जो दिए हैं वो चाहिए, या तो आयोग को जो दिए हैं चेयरमैन को वो लेटर चाहिए, जिसमें साफ दर्शाना चाहिए कि दरोगा परीक्षा रद्द की आप मांग करते हैं। फिर भी उन्होंने दरोगा परीक्षा रद्द नहीं किया। ये सब दोस्त इसलिए हो रहा है कि हम इतना दिन लेट से जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि परीक्षा दिसंबर में हुआ था, केस करने आप जुलाई में आ रहे हैं। ये 7 महीना आप कहाँ थे? अब इस 7 महीना जो लेट हुआ है, इसके लिए आपको ठोस एविडेंस चाहिए। अगर ये 7 महीना लेट नहीं रहते तो आप जितना एविडेंस दिखा रहे थे वो काफ़ी था, लेकिन ये 7 महीना लेट होने के कारण आपको और ठोस एविडेंस के साथ ही केस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। हमने तो जो बोलना था बोल दिया, आप लोग अब विचार कीजिए और आप लोग घबराइए नहीं। एविडेंस की व्यवस्था हम कर रहे हैं और हम हार नहीं मानेंगे। थोड़ा सा विलम्ब होगा, लेकिन हम मजबूती के साथ फिर एडवोकेट से मिलेंगे। कल भी मिल रहे हैं कुछ 1-2 एडवोकेट। पटना में गिना चुना 8 से 10 ही सीनियर एडवोकेट हैं, जिसमें आपको दीनू कुमार हो गए, एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव हो गए, NK अग्रवाल हो गए, PK शाही हैं, एक PN शाही हैं जो आयोग के हैं। दोनों का नाम सेम रहता है, लोग कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद ये 2-4 और है जो कल दोस्त हमारा बता रहे हैं, उनका नाम उनसे बोले हैं कि मिल लीजिए। हम बोले बिल्कुल मिल लेंगे। सुने कि उनका भी 40-50 हज़ार रुपया फीस है। हम बोले हैं कि मिल लेंगे। एक राजेंद्र बाबू के लड़के हैं वो, लेकिन वो जूनियर हैं, उनसे नहीं मिलेंगे। लेकिन ढंग के जो भी 8-10 एडवोकेट हैं उनसे हम मिलने का कोशिश करेंगे।